जेडीयू बीजेपी के दो नेताओं के पावर गेम में फंसे आईएएस, लखीसराय डीएम की हिल गई कुर्सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 7 अप्रैल 2026 को आईएएस अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को लखीसराय डीएम पद से हटाया गया। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मिथिलेश मिश्रा की कुर्सी जेडीयू और बीजेपी के दो बड़े नेताओं के पावर गेम में गई है। एक सांसद ललन सिंह तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है। डीएम मिथिलेश मिश्रा क्यों हटाए गए, ईओयू की एंट्री के साथ ही उनकी मुश्किल कैसे बढ़ने वाली है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पतूर सर। सर, सबसे पहला सवाल, क्यों हटाए गए थे डीएम मिथिलेश शर्मा? देखिए, लखीसराय में 2 विधानसभा सीट सूर्यगढ़ा और लखीसराय है। जिले में धान खरीद का टारगेट 47,235 टन था। मिथिलेश ने 55,233 टन धान खरीद कराई। विजय सिन्हा के क्षेत्र लखीसराय से 25,754 टन से ज्यादा धान लिए गए। जेडीयू के विधायक रामानंद मंडल के क्षेत्र सूर्यगढ़ा से केवल 21,467 टन धान लिए गए। रामानंद जेडीयू के सांसद ललन सिंह के काफी करीबी हैं। अतिरिक्त 8,000 टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया तो विजय सिन्हा के इलाके के पैक्सों को अधिक और रामानंद के इलाके के पैक्सों को कम या जीरो लक्ष्य दिया गया। बात यहीं से बिगड़ी क्योंकि जो ललन सिंह जी के करीबी विधायक हैं उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया। विजय सिन्हा के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो बात यहीं से बिगड़ी और डीएम फंस गए 2 बड़े नेताओं की लड़ाई में। तो आरोप क्या लगा? डीएम मिथिलेश पर आरोप है कि धान खरीद के लिए अतिरिक्त लक्ष्य तय करने में पैक्सों के बीच समान अनुपात में टारगेट सेट नहीं किया। कुछ समितियों को अतिरिक्त खरीद लक्ष्य देना दिया, ठीक है, कुछ को शून्य या कम टारगेट दे दिया। काम में लापरवाही और पद का दुरुपयोग का आरोप है। इसे कदाचार की श्रेणी में रखा गया है और अतिरिक्त धान खरीद में विभागीय दिशा निर्देशों और तय मानकों की अनदेखी करने का आरोप है। भंडारण क्षमता और पैक्स के पहले के प्रदर्शन जैसे महत्वपूर्ण मानकों को नजरअंदाज करने का आरोप है। सहकारिता विभाग की जांच रिपोर्ट में मिथिलेश के खिलाफ ये सारे आरोप पाए गए हैं और विभाग ने पाया कि धान खरीद के लिए टारगेट आवंटन समान अनुपात में नहीं किया गया। इसके पीछे कोई वजह भी नहीं थी। कुछ पैक्स समितियों को जरूरत से ज्यादा टारगेट दिया गया था, वहीं कई समितियों को धान खरीद का लक्ष्य मिला ही नहीं। तो सवाल उठ रहा है कि निष्पक्ष रूप से काम नहीं हुआ। सर, तो सहकारिता विभाग ने इस मामले में मिथिलेश मिश्रा से स्पष्टीकरण भी मांगा है। बिल्कुल, उन्होंने 24 मार्च 2026 को जवाब भेजा था, लेकिन सहकारिता विभाग ने उसे संतोषजनक नहीं माना। विभागीय समीक्षा में ये जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच और मिथिलेश के जवाब में अंतर मिला। अब आईएएस मिथिलेश के खिलाफ चल रही जांच में आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री हो गई है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने लखीसराय संग्रहालय के फाइल खंगाले। इससे मिथिलेश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक अपराध इकाई की 5 सदस्यीय टीम ने यहाँ डेरा डाल दिया है। अधिकारी फाइलों, टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े सारे दस्तावेज खंगाल रहे हैं। जानकारी जो आ रही है सूत्रों के हवाले से, जांच का दायरा काफी व्यापक हो गया है और इसमें हथियारों के लाइसेंस जारी करने से लेकर बाढ़ आपदा के दौरान किए गए टेंडर, विभिन्न विभागों में हुए भुगतान और सांस्कृतिक आयोजनों पर किए गए खर्च शामिल है। तो मतलब चारों तरफ से उनको घेरने की तैयारी हो गई है। तो 2 नेताओं के बीच में फंसिएगा तो यही होगा। और दोनों पावरफुल नेता हैं। विजय सिन्हा के इलाके में कहा जाता है कि भाई उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अधिकारी नहीं जा सकता और ललन सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनका संसदीय क्षेत्र है और चुनाव के दौरान भी टकराहट दिखी थी दोनों के बीच। ठीक है, वो लहर थी, सुनामी लहर थी जिसमें वो निकल गए, विजय सिन्हा जीत गए चुनाव, लेकिन टकराहट तो दिखी थी और अब दोनों की टकराहट में शहीद हो गए, बलि का बकरा बन गए हैं आईएएस अधिकारी। अब देखिए जांच में क्या निकलता है। तो सुना आपने, तो अब इंतजार है जांच रिपोर्ट की। आपकी क्या राय है इस मामले में? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।